Hello class 10 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public Schools. So student, today we are going to discuss unit number 6 of chapter 1, mathematical library matters. So this is the revision class for your office test. So as you know that your office tests are going to start from 17th of August, and the syllabus of your office test for computer subject is your chapter number 1, which is actually a revision portion of your last class. So let's go. So what is mathematical library functions? So basically these are the methods or functions. Those are library functions. That means those who are already defined, already predefined. So mathematical hem. So there are number of functions available in a math class. So which class you have to import that math dot then method name. So first name is your math dot min. What is the min function does? Min function, it returns you the minimum of two numbers. दो numbers हैं आपको. So this is the example. दो numbers दिए and they are separated by commas. इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, minimum होगा, उसको आप लोग m को रिटर्न करोगे. m because it is a float और double data type. तो जिसमें स्टोर करोगे उसका भी डेटा टाइप वही होना चाहिए जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो. क्लियर? नेक्स्ट इज मैक्स फंक्शन. ये क्या करता है? दो नंबर्स में से मैक्सिमम को रिटर्न करेगा. ओके, सो 9.2 and 9.45 are the two numbers and 9.45 is the biggest one. It will goes to the m. m has a data type double. Next, power function. It is used to raise the power. 2 has a power 4, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16. That is why 16.0 इसलिए क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट्स वैसे थे. Square root, it will return you the square root of a number. Cube root, it will return the cube root of your number. Logarithm, it is used to find the natural logarithm value of given argument. Okay, next we have a absolute. It always return the absolute value of the argument. The return value may be integer, long, double. So basically ये क्या करता है? आपको absolute, अब नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव ही देगा. राउंड फंक्शन, इट विल राउंड द फंक्शन. 8.5 को जब आप राउंड ऑफ कर दोगे इट विल बिकम 9. इट विल गिव यू अ 9. क्लियर? फॉर नेगेटिव वैल्यू ये बढ़ाता नहीं है. ये -8.5 का आपको -8 रिटर्न कर देगा. रेंट फंक्शन, बेसिकली दिस फंक्शन रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शनल नंबर. जो आपका फ्रैक्शन नंबर होगा उसका जो गिवन होगा, बहुत नियर बाय नंबर होगा, वो उसको रिटर्न करता है. क्लियर? द रिटर्न डेटा टाइप विल बी डबल. नेक्स्ट फंक्शन इज अ सील फंक्शन. सील फंक्शन क्या करता है? हमेशा वैल्यू को बढ़ाता है. सील मतलब ऊपर. ओके, सो मैथ डॉट सील 8.5. अब इसको फुल नंबर देना है तो दैट मीन्स 9.0 और नेगेटिव है तो माइनस -8.5 तो -8. मतलब ये फ्रैक्शन ख़त्म करता है. लाइक 8.5, 9.5 लाइक दिस. फ्लोर मतलब वैल्यू को नीचे ले आता है. अगर 8.912 इज़ अ फ्लोर, फ्लोर क्या कर देगा? इट विल रिटर्न टू यू -8.9. इट विल रिटर्न यू द 9. आपको छोटी वैल्यू रिटर्न करता है. एक्सपोनेंट, इट विल गिव्स यू द एक्सपोनेंट ऑफ अ फंक्शन. नेक्स्ट वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. सो मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कोस, मैथ डॉट टेंजेंट, दीज आर द फंक्शंस. सो कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियंट, आपको डिग्री में वैल्यू दी है, आपको उसको रेडियंट में चेंज करना है और इसके एक वेरिएबल में स्टोर करवा दोगे. रैंडम फंक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ये रैंडम फंक्शन 0 और 1 में से, इसकी रेंज है फ्रॉम 0 to 1 में से कोई भी एक रैंडम नंबर उठाएगा. रैंडम मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंडम? रैंडम का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सोच के नहीं करते हो, विदाउट एनी केयरफुल, मतलब
अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रैंडमली उठा लिया, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, ये होता है रैंडम। तो सिस्टम भी रैंडम नंबर्स उठाता है, बट द रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 1. क्लियर? सो आफ्टर दैट वी हैव अ फंक्शन, प्रोग्राम ऑफ अ रैंडम फंक्शन। तो यहाँ पर रैंडम फंक्शन लगाया 0 to 1 और उसने ये वाला नंबर उठाया। नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये कुछ न्यू नंबर आपको देगा। क्लियर? नेक्स्ट कम टू द प्रोग्राम्स कुछ ऐसे होंगे कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी एंड यू हैव टू यूज़ द फंक्शन रिलेटेड टू दैट सिचुएशन. सो राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 3 numbers एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर. अब आपको इतना कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यू हैव टू सिंपली जस्ट यूज़ अ फंक्शन और उसमें क्या करो, आर्ग्यूमेंट डाल दो. दिस इज़ द वे. 3 नंबर्स लिए और तीनों नंबर्स को पहले ए बी को कंपेयर करोगे, फिर सी डी को कंपेयर करोगे. ठीक है? सी मतलब यहाँ से क्या आएगा, ए बी सी 3 नंबर्स लिए, ए और बी का सबसे पहले कर दोगे और आंसर डी में चला जाएगा, और जो यहाँ से बचेगा उसका कंपैरिजन किसके साथ कर दोगे, सी के साथ. तो इट विल गिव यू द हाईएस्ट नंबर. क्लास, दीज आर योर एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, जस्ट लुक एट देम. और आपको अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है, सो जस्ट प्लीज़ व्हाट्सएप मी एंड आई विल सेंड यू द सोल्यूशन. क्लियर? किसी भी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूँगी. ओके, नेक्स्ट कम टू द यूनिट नंबर 7. इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा. वी ऑल नो व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ़ एल्स आपको ये भी पता है ये एग्जीक्यूट कैसे करना है, बट द मेन थिंग इज़ द प्रोग्राम ऑफ दिस यूनिट. बाकी कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने कि आपके प्रोग्राम्स इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? इफ़ एल्स इफ़ यू नो व्हाट इज़ दिस, जब आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस रहती है. नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ जब है देन इट इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड इफ़. क्लियर? जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए, इफ़ के अंदर एक और इफ़ है, दैट मीन्स नेस्टेड. सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी. So after that we have a switch statement, very important switch statement. So these are the parts of the switch statement: your control variable, break statement and a default case. Clear? Next we have some of the important examples or programs. So iska bhi I will tell you the same thing. Agar if you have any problem regarding any topic of this unit as well, you can just WhatsApp me and I will tell you the solution. Clear? So these are the programs of your chapter. Any problem, you just message me. Okay class, this is all about today's period. I'm just waiting for your problems. So till then, take care, bye and have a good day.